तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, मैथमेटिकल मेथड बाय एसिम यूसुफ का। तो आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज सीक्वेंसेस और कुछ थ्योरम्स सीक्वेंस के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल है ये भी, तो देख लेते हैं। अब ये रूल्स ना हमारी हेल्प कर सकते हैं आगे मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो कहता है कि हमारे पास सेलेक्ट करें दो सीक्वेंसेस है, टू सीक्वेंसेस AN एंड BN आर सेट टू बी इक्वल। हम दो सीक्वेंस है हमारे पास AN एंड BN, उनको हम इक्वल कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। एक होता है हाली इफ़ अगर, एक होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी लाजमी अब शर्त बन गई हुई है। कब? कि जब हमारे पास AN बराबर हो BN के AN इस दोनों इस सीक्वेंस की और इस सीक्वेंस की क्या हो, जितनी भी टर्म्स है वो एक दूसरे के बराबर हो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर। यानी फ़र्ज़ करें ये सीक्वेंस है AN, इसकी पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 2, तीसरी टर्म है 3, चौथी टर्म है 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास BN है उसकी भी पहली टर्म 1 है, उसकी दूसरी टर्म 2 है, उसकी तीसरी टर्म 3 है, उसकी भी चौथी टर्म 4 है अप टू सो ऑन। देखिए कंसेक्टिव हर वैल्यू सेम है दोनों की, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है एक दूसरे के। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नंबर 2 में आ जाती है, वो कहता है कि तीन हमारे पास सीक्वेंसेस है, लेट कर लेते हैं AN BN एंड CN। तीन हमारे पास ये सीक्वेंसेस हैं और सीक्वेंसेस सच दैट, इस तरह कि जो हमारे पास सीक्वेंस AN है वो बड़ी है BN से, और जो सीक्वेंस BN है वो बड़ी है सीक्वेंस CN से। ठीक है, फॉर ऑल n की बेशक कोई भी वैल्यू हो। एंड इफ़, तो अगर ऐसा हो क्या कि अगर हम लिमिट अप्रोच करवाएं AN को इन्फिनिटी, तो वो भी हमारे पास एक वैल्यू L आ जाए, और इसी तरह हम तीसरी वाली को भी CN को भी लिमिट अप्रोच करवाएं वो भी सेम वैल्यू आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसका भी आंसर यही आएगा, उसका भी आंसर वही L आएगा, कोई लिमिट आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो आपसे वैसे भी कोई पूछ सकता है कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है, तो आपने ये बता देना। नेक्स्ट हमारा इसमें लास्ट प्रॉपर्टी में आता है लेट, वो कहता है लेट हमारे पास AN एक सीक्वेंस है, AN हमारे पास एक सीक्वेंस है एंड F इज़ ए फंक्शन, और हमारे पास एक फंक्शन F है। ठीक है, और उस फंक्शन का इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, सच दैट, इस तरह के जो हमारे पास फंक्शन बराबर आ जाए Fn की वैल्यू के लिए, किसके, सीक्वेंस के। तब क्या होगा कि अगर हम फंक्शन को, सीक्वेंस को और फंक्शन को सेम अगर हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, उन दोनों की वैल्यूज़ का आंसर सेम आएगा। तो ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट में थ्योरम्स, थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंसेस के रिलेटेड हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं पीछे। तो पहले में वो कहता है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड हो सकती है बट, लेकिन एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन कहता है ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस है हम उनको कन्वर्जेंट कहते फिर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको हमने ज़ाहिर किया है sin x हमने लिया है, तो इसकी रेंज कितनी है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा यानी क्या होगी, ये यूनिक तो नहीं है लिमिट, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। सिमिलरली ये देख लें 1/n, ये भी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसमें भी हमारे पास लिमिट यूनिक नहीं है, तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं है। नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, वो कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस हैं वो डाइवर्जेंट हो सकती हैं। ठीक है, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है बाउंडेड सीक्वेंस इधर आएगा एवरी अनबाउंडेड, ये है एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस, जितनी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस हैं वो हमारी डाइवर्जेंट ही होंगी। ठीक है, वो डाइवर्जेंट क्यों होंगी, इसको ज़रा ना हम इमेज बना के ज़रा देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक सीक्वेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन हमें
अब वो उसका ये वो बाउंडेड नहीं है तो वो जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, डेफिनेट वैल्यू नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होगी और वो अनबाउंडेड भी है, तो ये बात हमारी साबित होगी इससे। लेकिन वो कहता है बट इन सम केसेस बाउंडेड सीक्वेंस इज आल्सो डाइवर्जेंस, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बाउंडेड सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट हो सकती हैं, वो जो हमने अभी एग्जांपल की। फिर ज़रा मैं आपको बताता हूँ, वो कहता है जितनी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है वो तो डाइवर्जेंट ही होती हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी कहता है बाउंडेड सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट में आ जाती हैं, वो ये वाली एग्जांपल है क्योंकि उनकी लिमिट नहीं है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारे पास, ए बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ए बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। मोनोटोनिक के सीक्वेंस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या हो सकता है, वो 3 से 4 केसेस हो सकते हैं, और वो क्या हो अगर बाउंडेड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।